जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सीईओ की लापरवाही उजागर। आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन सहित कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आयोग। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से जुड़े कई मामलों में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर नहीं होने की वजह से अब बड़ी संख्या में प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं। इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन द्वारा दायर प्रकरण भी शामिल है, जिनकी अपील पर भी निर्धारित समय सीमा में कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत अमलडीहा, औड़काकन, खैरझीटी, सलीहा, धनसीर, किसरा और नगरदा से जुड़े कई आरटीआई मामलों में अपीलकर्ताओं को प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण मजबूरन द्वितीय अपील दायर करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इन प्रकरणों पर समयबद्ध सुनवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलेराम सेन ने बताया कि यदि जनपद पंचायत सीईओ नियमों के अनुसार कार्य करते तो आम नागरिकों को बार बार चक्कर काटने की नौबत नहीं आती और न ही राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ता। आवेदकों और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और शासन को जवाबदेह बनाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता इस उद्देश्य को कमजोर करती है। अब राज्य सूचना आयोग इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सीईओ की लापरवाही उजागर। आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन सहित कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आयोग। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से जुड़े कई मामलों में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर नहीं होने की वजह से अब बड़ी संख्या में प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं। इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन द्वारा दायर प्रकरण भी शामिल है, जिनकी अपील पर भी निर्धारित समय सीमा में कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत अमलडीहा, औड़काकन, खैरझीटी, सलीहा, धनसीर, किसरा और नगरदा से जुड़े कई आरटीआई मामलों में अपीलकर्ताओं को प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण मजबूरन द्वितीय अपील दायर करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इन प्रकरणों पर समयबद्ध सुनवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलेराम सेन ने बताया कि यदि जनपद पंचायत सीईओ नियमों के अनुसार कार्य करते तो आम नागरिकों को बार बार चक्कर काटने की नौबत नहीं आती और न ही राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ता। आवेदकों और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और शासन को जवाबदेह बनाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता इस उद्देश्य को कमजोर करती है। अब राज्य सूचना आयोग इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। महिला सचिव ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सीईओ की लापरवाही उजागर। आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन सहित कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आयोग। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से जुड़े कई मामलों में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर नहीं होने की वजह से अब बड़ी संख्या में प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं। इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन द्वारा दायर प्रकरण भी शामिल है, जिनकी अपील पर भी निर्धारित समय सीमा में कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत अमलडीहा, औड़काकन, खैरझीटी, सलीहा, धनसीर, किसरा और नगरदा से जुड़े कई आरटीआई मामलों में अपील को प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण मजबूरन द्वितीय अपील दायर करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इन प्रकरणों पर समयबद्ध सुनवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलेराम सेन ने बताया कि यदि जनपद पंचायत सीईओ नियमों के अनुसार कार्य करते तो आम नागरिकों को बार बार चक्कर काटने की नौबत नहीं आती और न ही राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ता। आवेदकों और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और शासन को जवाबदेह बनाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता इस उद्देश्य को कमजोर करती है।
अब राज्य सूचना आयोग इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। मामला दबाने का मामला आ रहा है। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सीईओ की लापरवाही उजागर। आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन सहित कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आयोग। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से जुड़े कई मामलों में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर नहीं होने की वजह से अब बड़ी संख्या में प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं। इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन द्वारा दायर प्रकरण भी शामिल है, जिनकी अपील पर भी निर्धारित समय सीमा में कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत अमलडीहा, औड़काकन, खैरझीटी, सलीहा, धनसीर, किसरा और नगरदा से जुड़े कई आरटीआई मामलों में अपीलकर्ताओं को प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण मजबूरन द्वितीय अपील दायर करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इन प्रकरणों पर समयबद्ध सुनवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलेराम सेन ने बताया कि यदि जनपद पंचायत सीईओ नियमों के अनुसार कार्य करते तो आम नागरिकों को बार बार चक्कर काटने की नौबत नहीं आती और न ही राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ता। आवेदकों और ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और शासन को जवाबदेह बनाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता इस उद्देश्य को कमजोर करती है। अब राज्य सूचना आयोग इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या यूं कहें जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सीईओ की लापरवाही उजागर। आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन सहित कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आयोग। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से जुड़े कई मामलों में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर नहीं होने की वजह से अब बड़ी संख्या में प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं। इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन द्वारा दायर प्रकरण भी शामिल है, जिनकी अपील पर भी निर्धारित समय सीमा में कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत अमलडीहा, औड़काकन, खैरझीटी, सलीहा, धनसीर, किसरा और नगरदा से जुड़े कई आरटीआई मामलों में अपीलकर्ताओं को प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण मजबूरन द्वितीय अपील दायर करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इन प्रकरणों पर समयबद्ध सुनवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलेराम सेन ने बताया कि यदि जनपद पंचायत सीईओ नियमों के अनुसार कार्य करते तो आम नागरिकों को बार बार चक्कर काटने की नौबत नहीं आती और न ही राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ता। आवेदकों और ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और शासन को जवाबदेह बनाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता इस उद्देश्य को कमजोर करती है। अब राज्य सूचना आयोग इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सीईओ की लापरवाही उजागर। आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन सहित कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आयोग। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से जुड़े कई मामलों में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर नहीं होने की वजह से अब बड़ी संख्या में प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं। इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन द्वारा दायर प्रकरण भी शामिल है, जिनकी अपील पर भी निर्धारित समय सीमा में कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत अमलडीहा, औड़काकन, खैरझीटी, सलीहा, धनसीर, किसरा और नगरदा से जुड़े कई आरटीआई मामलों में अपीलकर्ताओं को प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण मजबूरन द्वितीय अपील दायर करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इन प्रकरणों पर समयबद्ध सुनवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
आप आरटीआई कुर्सी में कार्यकर्ता बैठकर दिलेराम सेन ने बताया कि शोषण यदि कर रहे जनपद हैं, पंचायत आम जनता सीईओ का शोषण नियमों कर के रहे हैं, अनुसार कार्य करते नियम तो आम कानून का नागरिकों को उल्लंघन बार-बार कर रहे चक्कर हैं काटने और की नौबत नहीं संविधान आती को और आप न ही ठेंगा राज्य दिखा सूचना रहे हैं। आयोग तक जाना पड़ता। आप कुर्सी पर आवेदकों और बैठे हैं, ग्रामीणों ने इसलिए ये भी आपसे कहा बड़ा कोई कि अधिकारी सूचना के नहीं है अधिकार कानून का और उद्देश्य आपको कोई भी पारदर्शिता को बढ़ाना आपके और ऊपर शासन कोई को कार्रवाई जवाबदेह नहीं कर बनाना है, सकता है। लेकिन सीधी अधिकारियों सी की बात है उदासीनता कि इस जो उद्देश्य को जनपद कमजोर पंचायत करती है। बिलाईगढ़ में मुख्य अब राज्य कार्यपालन सूचना आयोग अधिकारी के इन रूप सभी में मामलों की वर्तमान में सुनवाई पदस्थ करेगा है, और जनपद उसके पंचायत द्वारा प्रशासन से भ्रष्टाचार जवाब को तलब किए लगातार जाने की बढ़ावा दिया जा संभावना रहा है। है। ग्रामीणों और आरटीआई जो कार्यकर्ताओं ने जन मांग की सूचना है कि अधिकार जिम्मेदार के अधिकारियों पर तहत आवेदन कार्यवाही लगाए करते गए हुए उन ये पर सुनिश्चित सुनवाई नहीं किया की जाए जा रही कि हो, भविष्य में ऐसी लापरवाही आवेदनों को दोबारा ना हो। लगातार पेंडिंग में रखा गया है, लंबित जनपद रखा गया पंचायत है, उनका बिलाईगढ़ की निराकरण नहीं सीईओ किया की जा रहा है। लापरवाही उजागर। आरटीआई सवाल एक्टिविस्ट आपकी दिलेराम मंशा सेन का सहित है। कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आपने आयोग। संविधान की बिलाईगढ़ कसम खाई है जनपद पंचायत कि हम बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से संवैधानिक जुड़े कई नियमों के मामलों में दायरे प्रथम में रहकर अपील की कार्रवाई सुनवाई समय करेंगे पर नहीं होने की और वजह से संवैधानिक अब बड़ी दायरे में संख्या में रहकर प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे लोगों की हैं। रक्षा इनमें करेंगे आरटीआई और एक्टिविस्ट लोगों दिलेराम सेन की द्वारा रक्षा दायर करने प्रकरण के भी साथ शामिल साथ है, समाज का जिनकी कल्याण अपील पर करेंगे, भी समाज निर्धारित का समय हित सीमा करेंगे, में जो कोई समाज सुनवाई के नहीं हित की में गई। होगा ऐसा कदम ग्राम उठाएंगे। पंचायत अमलडीहा, लेकिन जो जनपद औड़काकन, पंचायत के मुख्य खैरजीटी, कार्यपालन सलीहा, अधिकारी हैं उनके धनसीर, द्वारा किसरा और लगातार नगरदा से भ्रष्टाचार जुड़े को कई बढ़ावा आरटीआई दिया जा रहा मामलों में है। अपीलकर्ताओं को प्रथम अपील यहाँ पर अधिकारी के स्तर पर एक समाधान नहीं मिलने के आदिवासी कारण सचिव के मजबूरन द्वारा द्वितीय अपील दायर आरोप करनी पड़ी। लगाया गया है और एक सूत्रों के आरटीआई अनुसार प्रथम एक्टिविस्ट के अपील द्वारा अधिकारी के रूप में ऐसा जनपद प्रकरण पंचायत सामने आया है सीईओ जो कि द्वारा कई इन ग्राम प्रकरणों पर पंचायतों का है। समयबद्ध मैंने जैसा सुनवाई कि नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप अभी से उल्लेख प्रशासनिक किया है लापरवाही को कि दर्शाता है। अमलडीहा, आरटीआई उड़काकन, कार्यकर्ता दिलेराम खैरजीटी, सेन ने बताया धनसिर, कि सलीहा यदि सहित जनपद और कई पंचायत पंचायतें सीईओ हैं जहां की नियमों के अपील को अनुसार लंबित कार्य रखा करते गया है। तो आम नागरिकों को तो बार-बार ऐसे चक्कर में काटने की सवाल ये नौबत नहीं उठता आती है कि और क्या न ही राज्य सूचना आदिवासी आयोग तक जाना मुख्यमंत्री पड़ता। का रहना आवेदकों और ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सूचना के अधिकार आदिवासियों के कानून का अत्याचार को उद्देश्य लिए बढ़ावा पारदर्शिता देना को है? बढ़ाना और शासन को क्या जवाबदेह बनाना आदिवासी है, मुख्यमंत्री लेकिन रहते अधिकारियों हुए की भी उदासीनता आदिवासियों इस पर जो उद्देश्य को अत्याचार कमजोर हो करती है। रहा है अब राज्य यह सूचना आयोग इन सभी जायज मामलों है की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत या फिर प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की किसी वर्ग संभावना है। विशेष को, ग्रामीणों और आरटीआई आदिवासी हो, कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अनुसूचित जिम्मेदार जाति हो, अधिकारियों पर जनजाति कार्यवाही हो करते या हुए कोई भी ये हो, सुनिश्चित किया जाए इनको कि क्या भविष्य किसी में प्रकार ऐसी का लापरवाही प्रभार देना दोबारा ना उचित है? हो। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न बन गया है। क्या जनपद आज हमारे पंचायत समाज बिलाईगढ़ में की सीईओ की ऐसे लापरवाही लोगों पर उजागर। कार्रवाई करने की आरटीआई आवश्यकता है या एक्टिविस्ट नहीं है? दिलेराम सेन सहित कई इसका प्रकरण जनता को पहुंचे राज्य इंतजार सूचना है। आयोग। बिलाईगढ़ धन्यवाद, नमस्कार। जनपद मैं चाहूंगा पंचायत कि बिलाईगढ़ में छत्तीसगढ़ सूचना के प्रदेश के अधिकार मुख्यमंत्री आरटीआई से व्यवसाय जुड़े कई मामलों में और प्रथम पंचायत अपील की मंत्री, सुनवाई गृह समय पर मंत्री नहीं होने विजय की वजह शर्मा जी से इस मामले अब में बड़ी संज्ञान संख्या में लें प्रकरण और राज्य कार्रवाई सूचना करें। आयोग तक पहुंच रहे और हैं। दर्शकों, इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट हम दिलेराम आपसे सेन द्वारा दायर प्रकरण भी रिक्वेस्ट शामिल है, करते हैं, जिनकी अपील पर भी निवेदन करते निर्धारित हैं समय कि सीमा में आपको कोई हमारा सुनवाई नहीं की यह गई। मुद्दा कैसा लगा, ग्राम इस पर पंचायत अपनी अमलडीहा, प्रतिक्रिया हमें औड़काकन, जरूर बताएं। खैरजीटी, धन्यवाद, नमस्कार, सलीहा, जय हिंद। धनसीर, अगर किसरा आपको हमारी और बात नगरदा से जुड़े कई अच्छी लगे तो आरटीआई आप इसे मामलों में अधिक से अधिक अपीलकर्ताओं शेयर को करें, प्रथम अपील लाइक अधिकारी के करें स्तर पर और समाधान नहीं कमेंट मिलने बॉक्स के में कारण अपनी प्रतिक्रिया मजबूरन द्वितीय लिखकर हमें अपील जरूर दायर करनी बताएं पड़ी। ताकि हम सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील आगामी अधिकारी वीडियो के रूप आपकी में मनसा जनपद अनुरूप पंचायत बना सीईओ सकें। द्वारा इन धन्यवाद, प्रकरणों नमस्कार, पर बने रहिए समयबद्ध जनसंवाद के सुनवाई साथ। नहीं की मिलते गई, हैं फिर नई जो खबर स्पष्ट के रूप साथ। से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलेराम सेन ने बताया कि यदि जनपद पंचायत सीईओ नियमों के अनुसार कार्य करते तो आम नागरिकों को बार-बार चक्कर काटने की नौबत नहीं आती और न ही राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ता। आवेदकों और ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और शासन को जवाबदेह बनाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता इस उद्देश्य को कमजोर करती है। अब राज्य सूचना आयोग इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की सीईओ की लापरवाही उजागर। आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन सहित कई प्रकरण पहुंचे राज्य सूचना आयोग। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सूचना के अधिकार आरटीआई से जुड़े कई मामलों में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर नहीं होने की वजह से अब बड़ी संख्या में प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच रहे हैं। इनमें आरटीआई एक्टिविस्ट दिलेराम सेन द्वारा दायर प्रकरण भी शामिल है, जिनकी अपील पर भी निर्धारित समय सीमा में कोई सुनवाई नहीं की गई।
ग्राम पंचायत अमलडीहा, औड़काकन, खैरझीटी, सलीहा, धनसीर, किसरा और नगरदा से जुड़े कई आरटीआई मामलों में अपीलकर्ताओं को प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण मजबूरन द्वितीय अपील दायर करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इन प्रकरणों पर समयबद्ध सुनवाई नहीं की गई, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलेराम सेन ने बताया कि यदि जनपद पंचायत सीईओ नियमों के अनुसार कार्य करते तो आम नागरिकों को बार बार चक्कर काटने की नौबत नहीं आती और न ही राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ता। आवेदकों और ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और शासन को जवाबदेह बनाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता इस उद्देश्य को कमजोर करती है। अब राज्य सूचना आयोग इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा और जनपद पंचायत प्रशासन से जवाब तलब किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो।